नमस्कार, स्वागत है आपका नशा मुक्त राजस्थान चैनल में। मैं हूं आपके साथ नर्मदा और आज हम जानेंगे कि अफीम क्या चीज़ होती है और किस प्रकार उसका नशा किया जाता है और किस प्रकार वो बनाई जाती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश डांगी जी। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर ये बताएं कि अफीम जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान में इसका काफ़ी चलन है और अफीम की मनवार की जाती है हर जगह पे। कुछ भी हमारे सांस्कृतिक या कुछ कार्यक्रम होता है तो पहले अफीम की मनवार की जाती है। तो ये कि या ये योग्य है, इसके लोग आदी होते जा रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग काफ़ी लोग इस प्रकार का नशा करते हैं अफीम का। हाँ सिस्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में जो अफीम का चलन बहुत ही ज़्यादा और इसको कल्चरल नशा बोला जाता है, जो हर समाज में सामाजिक प्रोग्राम वगैरह में लिया जाता है। ये अफीम क्योंकि जनरली इसको कल्चरल से इसलिए जुड़ा कि ये राजस्थान में पैदावार होती है। जी जैसे राजस्थान में चित्तौड़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, मंदसौर, झालावाड़ वगैरह, इस तरफ वापिस एमपी में मंदसौर मंदसौर वगैरह, नीमच वगैरह, यहाँ क्या अफीम की पैदावार होती है। जी तो राजस्थान में क्या अफीम के साथ साथ जो इसका डोडा बोलते हैं, जैसे बुकी भी काफ़ी जगह बुकी बोलते हैं, उसका भी चलन होने लग गया। अब क्या अफीम काफ़ी कॉस्टली भी है, तो उसकी वजह से लोग क्या काफ़ी लोग डोडा पोस्ट बोलते हैं ना, बुकी, उस जी पर भी उसका भी नशा करने लगे। पर ये क्या गलत है कि लोगों ने जो सर्वप्रथम जब ये नशा समाज में फैला, जैसे हमने भी जाना कि लोग यहाँ पैदावार करते थे, तो भगवान को पैदावार बढ़ाने के लिए उस अफीम को भोग के रूप में रखते थे कि जी भगवान हमारी अफीम की रक्षा करेंगे। तो भगवान ने रक्षा करने के भोग के ऊपर रखा भगवान के लिए, तो उसका जो मंदिर पुजारी वगैरह ने सेवन किया, धीरे 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 अफीम क्या सामाजिक कल्चर में ऐसा चलन हो गया कि आप कोई गेस्ट आता है तो उसको भोग के रूप में अपन अफीम का चलन कि जैसे प्रसाद कि टाइप हो गया। काफ़ी लोगों ने तो प्रसाद के रूप में जोड़ दिया जी बिल्कुल। कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ भी सांस्कृतिक शादी ब्याह का माहौल है घर में, तो जैसे कोई पंचायत समिति बैठी जाती है, वहाँ पे गांव के जो ग्रामीण लोग मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले वहाँ एक वो मतलब कंपलसरी है कि उसकी मनवार करानी है। और अगर वो मतलब एक कल्चर के साथ जुड़ गया है। मैं उन बुजुर्गों को भी कहना चाहूँगा कि आपकी पीढ़ी ने तो कंट्रोल कर लिया कि चलो आप एडिक्टेड ना हो पाए कभी, सामाजिक स्तर पे आपने लिया समाज में वगैरह, पर आज की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों की ओर आकर्षित होकर बहुत जल्दी एडिक्टिव बन जाती है। जी तो मैं उन बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि आपने इस नशे को अब ख़त्म करने के लिए आपको ही सांस करना पड़ेगा कि ये सामाजिक स्तर से इसका बैंड हो। जो समाजों में सामाजिक प्रोग्राम में जो अफीम वगैरह पिलाई जाती है, इसका बैंड हो। एक आप अनुकरणीय उदाहरण पेश करके हर समाज में जिस नशे को बहिष्कार किया जाए, जिससे लोगों का आकर्षण कम होगा। कि बच्चा जब सामाजिक स्तर पे जाजम पे जब चलन होता है अफीम का, वहाँ देखता है, उसको लगता है यार ये नशा तो एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक के लिए। मरीज जो नशेड़ी होता है उसके लिए भी आम बात हो जाती है कि समाज एक्सेप्ट कर रहा है इस नशे को, तो इसकी ओर पहले आकर्षित होता है। तो मैं उन बुजुर्गों को भी कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों को, कि यार आप अब सामाजिक स्तर से इसका बैंड करिए, तब जाके ये सामाजिक गतिविधियों से ये गायब हो पाएगी, अन्यथा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप चालू रखेंगे तो ये आने वाले जो यूथ है वो सीख रहा, वो भी इस प्रथा को आगे चलाया जाएगा। बिल्कुल। और घातक है ये समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए चीज़ बहुत घातक है। जिससे आज हमारे यहाँ जैसे उदयपुर संभाग की तरफ से मैं बताऊँ कि किसी की डेथ हो जाती है, जितना खर्चा उसका खाने का नहीं होता उतना अफीम का अफीम हो के जाता होते है। हैं। 2-2 3-3 किलो अफीम खा जाते हैं लोग। जी जो कोई किसी घर में किसी की डेथ होती है, उससे उससे वो उबर ही नहीं पाता और ये कर्ज हो जाता है, ये अफीम का कर्ज हो जाता है, जिससे 5-5 10-10 लाख रुपए ऊपर कर्जा हो जाता है, जिससे वो कभी जीवन भर ऊपर नहीं आ पाता है। बिल्कुल। काफ़ी बार इस अफीम की ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि आप इस समाज से इस अफीम का बहिष्कार करिए, और इससे समाज की उन्नति में अहम रोल निभाएगा ये अफीम। इसको आप सामाजिक स्तर से बैंड करिए। जी सर, ये बताएं कि अफीम क्या होता है। अच्छा है सिस्टर, आपने क्वेश्चन पूछा। अफीम
एक पदार्थ है जो एक लोग किसान लोग पैदावार करते हैं, पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे अफीम का जो पौधा होता है, यहाँ जैसे चित्तौड़, मंदसौर वगैरह, नीमच वगैरह, प्रतापगढ़, झालावाड़, राजस्थान के इस भाग में काफ़ी मात्रा में अफीम की खेती की जाती है, जिसमें लोग खेती करते हैं। वो ठंड के सीज़न में ये की जाती है। इसमें जो पौधा होता है उसके क्या एक फूल आता है, उस फूल से लोग चीरा लगा के दूध निकलता है उससे। जी। वो सुबह रात भर वो शाम को चीरा लगाते हैं, सुबह उस दूध को कलेक्ट करते हैं, फिर उससे वो अफीम बनती है। फिर उसको गर्मी में सुखाते हैं वगैरह, गर्म करते हैं तो वो कालापन आ जाता है, बाकी अन्यथा ब्राउन होता है जब निकलता है जी। वो दूध। तो इसमें मॉर्फिन, जनरली ये एक तरह से मॉर्फिन है। तो इसके इस तरह खेती काफ़ी की जाती है, काफ़ी मात्रा में। और इसके सरकार को खेती कराना इसलिए ज़रूरी है कि इसका मेडिसिनल यूज़ काफ़ी मात्रा में, जैसे एनेस्थेटिक दवाएं वगैरह बनती हैं, ये बुप्रेनोर्फिन वगैरह बहुत सारी दवाएं ऐसी से बनती हैं। तो उस दवाइयों की बनाने के लिए सरकार को इसकी पैदावार कराना, जिसमें सरकार ने पट्टे दे रखे हैं हर जी। सिस्टम वाइज, किसी को 1 गाड़ी 2 गाड़ी के सबको पट्टे बांट रखे हैं, सरकार की निगरानी में होता है। और काफ़ी बार इसकी तस्करी हो जाती है, क्योंकि सरकार से ज़्यादा आजकल लोग क्या बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, तो वो अलग अलग सरकार की पॉलिसी के रास्ते बना लेते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी बार तस्करी भी होती है कि कोई पट्टाधारी है वो 10 किलो सरकार को जमा करा रहा, पैदावार 20 किलो है, तो सरकार पता ही नहीं लगा पा रही है कि 10 किलो कहाँ जा रही है। तो इसमें पॉलिसी में भी चेंजेस करना पड़ेगा, तो जिससे जो तस्करी ये है, वगैरह आप रुके। बता रहे हैं कि सरकार जो अफीम बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो सरकार को देता है 10 किलो, तो क्या सरकार के पास इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता है? रिकॉर्ड रहता है, पर सरकार तो चाहती है कि जो भी पैदा हुई है जी। वो सारा एक शुल्क है, उस सरकारी शुल्क के आधार पर लोग जमा कराते हैं। पर लोग जो सरकारी दर है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या लोग बाहर बेचना, थोड़ा तस्करी कराना, इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब सरकार ही अगर ऊंचे भाव में खरीदने लग जाएगी तो ये तस्करी का कोई मौका ही नहीं रहेगा। अगर सरकार जैसे बाहर 1,00,000 1,50,000 रुपये अगर किलो अगर भाव चल रहे हैं, अगर सरकार इस भाव में खरीदने लग जाती है, जी। या सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बनाती है जिसमें सरकार को जानकारी हो कि इस एक आरी में 10 किलो जो भी अफीम पैदा हो रही है इतनी हो सकती है, बिल्कुल। तो सरकार ने तो 13 किलो जमा कराने का कह दिया, पर उसमें पैदावार 20 किलो हो रही है। तो सरकार की तो ऐसी रेट है कि जिसमें किसान कभी देना ही नहीं चाहेगा, तो बाहर हमेशा नए रास्ते खोजेगा और तस्करी करने के लिए वो देगा तस्कर को वगैरह। तो सरकार में इसमें पॉलिसी चेंजेस करना चाहिए। लेकिन कई बार ये राजस्थान एक सेकेंड, आपने वो वाला क्वेश्चन थोड़ी ना लिया था जो राजस्थान में जो अपन चला रहे हैं अफीम की मनवार वगैरह की जाती है, तो ये रिकॉर्ड किया था क्या? सब रिकॉर्ड है वो और ठीक है, ठीक तो तो ये अभी अब एंड तो या फिर क्या इसके बोलूँ, बाद दूसरा टॉपिक शराब का ले लेंगे आप। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है हमारे दर्शकों को। ओके, बहुत ही धन्यवाद सर आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली हमें और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद।